सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बाकायदा दौरान तफ्तीश जो है उनकी ऐप से पैसों की ट्रांजैक्शन जो हैं वो भी मिली हैं। डकी रहमान पर अगर जुर्म साबित हो जाता है तो उन्हें कितने साल सज़ा होगी? कंट्री टू कंट्री ट्रांजैक्शन हुई हैं, उसके तहत इन्हें 3 साल से 10 साल तक सज़ा हो सकती है। डकी भाई को किसके कहने पर गिरफ्तार किया गया? जो हमारे मुल्क में कानून है उसके तहत अगर आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें कोई मनी ट्रांजैक्शन आती है तो आपको अपना चैनल या अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। क्या वो पैसा डकी की प्रॉपर्टी बेच के दोबारा रिकवर किया जाएगा और क्या तरीका, रिकवरी कैसे होगी? पहले तो उन कंसर्न बैंक को कह के जो होगा उसे सीज करवाया जाएगा, उनके अकाउंट सीज हो जाएंगे। FIA के पास एज पर सेक्शन 173 CRPC के तहत 14 दिन है, उन्होंने 14 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है। गैम्बलिंग एक्ट हमारा लहदा है और सोशल मीडिया से लिंक है, मैंने आपको पीका लॉ बताया 2016। डकी भाई को गिरफ्तार किया गया, क्या आपको लगता है कि मजीद जो बाकी यूट्यूबर्स थे, बाकी इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने जुए की ऐप को जी तशहीर की, क्या उनका भी अब घेरा तंग होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली होगा जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया और ये कहा गया कि वो किसी गैम्बलिंग वाली ऐप में मुलविस थे और बाकायदा दौरान तफ्तीश जो है उनकी ऐप से पैसों की ट्रांजैक्शन जो हैं वो भी मिली हैं। हमारे साथ इस वक्त साइबर क्राइम के सीनियर एडवोकेट इमरान जवेद कुरैशी साहब मौजूद हैं जो इस किस्म के केसेस पहले भी देख चुके हैं। इनसे पूछा जाएगा कि डकी रहमान पर अगर जुर्म साबित हो जाता है तो उन्हें कितने साल सज़ा होगी और उनके मोबाइल से कितने लाखों की ट्रांजैक्शन हुई है और क्या उनका यूट्यूब चैनल भी मुतासिर होगा, और उनके अलावा जो दीगर शख्सियात हैं जिन्होंने जुए की ऐप को जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पर मुतारिफ़ करवाया और लोगों को कायल किया कि इस ऐप में आप खेलें, क्या वो भी सज़ा के मुस्तहिक हैं या खाली डकी भाई? आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान साहब, पिछले 48 घंटों से सोशल मीडिया पर सिर्फ डकी भाई ही चल रहा है। उनके बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मिलियंस में इनकी जो है फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये बताएं कि डकी भाई को किसके कहने पर गिरफ़्तार किया गया? क्योंकि आप खुद साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के आप वकील हैं, केसेस लड़ते हैं आप इनके, तो किस बिहाफ पे गिरफ़्तार किया गया? इनके मोबाइल से कितने लाखों की ट्रांजैक्शंस हुई और अगर ये गिल्टी होते हैं तो कितनी सज़ा के ये मुस्तहिक होंगे? जी भट्ट साहब, बड़ा अहम इशू को आपने हाईलाइट किया है। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लिंक है। तो जो हमारे मुल्क में कानून है उसके तहत अगर आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें कोई मनी ट्रांजैक्शन आती है तो आपको अपना चैनल या अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA भी है और इसके साथ पीका एक्ट 2016 का प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 इसमें वाजा कर दिया गया है कि आपने सोशल मीडिया पे कोई भी काम करना वो इलीगल होना चाहिए, लिंक टू द पाकिस्तानी लॉज होना चाहिए। अगर आप वो पाकिस्तान लॉ से लिंक नहीं है तो देन इट विल बी कम अंडर क्राइम। तो अब जो डिक्की साहब का जो भी केस है ये इसके पहले अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। FIA के पास एज पर सेक्शन 173 CRPC के तहत 14 दिन है कि उन्होंने 14 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है। उसमें उन्होंने देखना है कि आया जब हमने से पकड़ा है इसका वो कोर्ट ऑफ लॉ से रिमांड लेना है, रिमांड लेकर उन्होंने जस्टिफाई करना है कि वो इलीगल काम कर रहे थे या इलीगल काम कर रहे थे। अच्छा इमरान भाई, बाकायदा एक टिकट भी चला बहुत बड़े मेन स्ट्रीम चैनल पे कि इनके जो मोबाइल से जो ऐप है, जो जुए की ऐप है, उससे बाकायदा ट्रांजैक्शन भी हुई हैं। तो अगर ये चीज़ें साबित तो हो गई हैं, अब अगर इनका कोई एविडेंस निकलता है कि डकी इस चीज़ में ख़ुद मुलविस था, बाकायदा ये ख़ुद जो है लेन देन जुए की अमाउंट का कर रहा था, तो फिर क्या समझते हैं कि डकी भाई कसूरवार होंगे इस तमाम? आप देखें इसमें जो कुछ भी आप मीडिया पे देख लें या मैं और आप बात कर लें, इसकी वो कानूनी हैसियत नहीं है जब तक वो कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ से वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबूत नहीं लेकर आती। वो जो पेश करती है कि ये ट्रांजैक्शन इस तरीक को इतने बजे इतनी अमाउंट की हुई है, उसका वो लीगल प्रूफ जमा करवाती है कोर्ट में, देन इट विल बी कम अंडर एन एनी एक्ट। इमरान भाई ये बताएं आप सर कि काइंडली इसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं फोर्स 1 रुपए की चली हुई हैं, अगर वो ट्रांजैक्शन इस पर्पस के लिए हुई कि सारा जुए का पैसा तो जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसके मुताबिक इसमें ऐसी कोई दफ़ात हैं साइबर क्राइम के अंदर कि जहाँ पे जुए का पैसा या हुंडी का पैसा जब आप एक से दूसरे मुल्क भेज रहे हैं तो उस पर क्या सज़ा होगी, क्या दिफात होंगे? जी देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो इस चीज़ को डील करता है, कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट। गैम्बलिंग एक्ट हमारा लहदा है और सोशल मीडिया से लिंक है, मैंने आपको पीका लॉ बताया 2016, उसके बीच में ये क्लियर है कि अगर कोई ऐसा अमल हुआ है और वो सोशल मीडिया को यूज़ किया गया है
तो FIA के पास इख्तियार है, और वो जो कंट्री टू कंट्री ट्रांजैक्शन हुई हैं उसके तहत इन्हें 3 साल से 10 साल तक सज़ा हो सकती है, अगर तो साबित हो जाता है। हो जाता है। और अच्छा, इसमें ये उससे वो आप फाइन भी मुझे हो सकता है। अच्छा, इसमें मुझे ज़रा अपनी आप लैंग्वेज में बताएं, जो कानूनी ज़बान है, इसमें क्या चीज़ साबित होगी, मतलब क्या चीज़ देखेंगे इसमें वो? ये है कि इनका चैनल जो सा था वो पाकिस्तानी लॉज के तहत रजिस्टर्ड था कि नहीं था, और दूसरी जो इन्होंने ट्रांजैक्शन की हैं वो लीगल वे से ट्रांजैक्शन हुई हैं या इलीगल वे और से जो पैसे जुए की जो ऐप जो इन्होंने लोगों को बताया कि आप इस ऐप को आप डाउनलोड करें, इस पे आप मुख्तलिफ गेम्स खेलें और आप लाखों रुपया कमाएं, उस ऐप पे जितने सब्सक्राइबर आए या उस ऐप को जितने नौजवानों ने ये वीडियो देख के डाउनलोड किया और अगर उस पर पैसा लगाया किसी ने, तो क्या वो चीज़ भी काउंट होगी? और डकी की इसमें कितनी परसेंटेज थी, ये भी चीज़ देखी ये जाएगी? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आएंगी। यही उन्होंने नेक्स्ट 14 डेज़ के अंदर अंदर प्रूफ करना है, और इसके तहत जितनी भी उन्होंने वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन की है, चाहे वो ऐप थी, आइदर द ऐप वाज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान और नॉट, ये भी देखा जाएगा कि आप डायरेक्ट उसको तो क्या यूज़ आप कर रहे हैं। पाकिस्तान में खुलेआम जुए की ऐप को रजिस्टर करवा सकते हैं? ऐसा नहीं, कोई आईन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब जब कोई चीज़ रजिस्टर करवाई जाती है ना, तो आपके देखने वालों मैं बताना चाहूँगा कि उसमें लिख कर कुछ और ले जाया जाता है कि आप एक ट्रेड का चैनल रजिस्टर करवा रहे हैं, एक अवेयरनेस का चैनल करवा रहे हैं, और जब उस पर अमल नहीं होता या उस पर इलीगल काम करते हैं तो वो ऑफेंस बनता है। अच्छा, इमरान साहब ये बताएं कि अगर फोर सपोज जो हमारे साइबर क्राइम की जो टीम है वो इस केस पे जो है काम करती है और उन्हें नज़र आता है कि यहाँ पर करोड़ों की जो है ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो नौजवानों ने पैसा जुए पे लगाया, और उसमें डकी बाई का भी अमल दखल है, इन्होंने भी लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो क्या वो पैसा डकी की प्रॉपर्टी बेच के दोबारा रिकवर किया जाएगा और क्या तरीका, रिकवरी कैसे होगी इसमें? उसका रिकवरी का बिल्कुल वाज़े क्लियर हमारा लॉ है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है पहले तो उन कंसर्न बैंक्स को क्या है कि जो होगा उसे सीज़ करवाया उसी टाइम जाएगा, रोक दिया उनके जाएगा, अकाउंट ठीक सीज़ है। हो जाएंगे। अब सीज़ होने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी परमिशन ली जाएगी, ये देखें इलीगल गए हैं तो इसको आप स्टेट प्रॉपर्टी बनेगी वो थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, वो फिर उसे हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाया जाएगा। और अगर वो ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कहीं उन्होंने आगे से बैंकों ने फर्दर लोगों को देकर उन्होंने निकलवा ली और मगर वो प्रूफ में आ गई, तो फिर इनकी प्रॉपर्टी भी जो सी है ना वो सीज़ की जाएंगी इस बिना के ऊपर थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ के आया वो प्रॉपर्टी इन्होंने इस पैसे से बनाई यानी थी। जिन्होंने 10 करोड़ का मकान रिसेंटली खरीदा है, जो पिछले 2-4 दिनों से तशहीर कर रहे इस पर हैं, पैसे अगर ये इसमें पैसे का इनमें कंट्रोवर्सी निकलती है कि पैसे इन्होंने भी कमाए हैं, तो क्या इनका मकान पर जो है साइबर क्राइम वाले जो है वो अपना कब्जा जमा लेंगे? साइबर क्राइम तो नहीं, थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ जो सा होता है ना उसे सीज़ कर दिया जाएगा जब तक कोर्ट मुसलसल केस नहीं करेगी, उसे आर्जी तौर के ऊपर बंद कर दिया जाएगा, हुकूमत की तहवील में ले लिया जाएगा और फिर केस चलेगा। उसमें डिक्की साहब को भी पूरा चांस दिया जाएगा, वो अपना लॉयर करें, वो अपना केस आर्गू करें, और इस दौरान प्रोसिक्यूशन हमारी साबित करेगी कि हमारा केस सही है। जो होगा उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी को नीलाम करने का भी एक प्रोसेस है, और अगर डिक्की केस जीत गया तो ये प्रॉपर्टी उन्हें वापस करनी पड़ेगी और वो हर्जाना भी कर सकता है FIA के ऊपर कि इफ़ ही विंस द केस। अच्छा, आखिर में ये बता दें, क्या वो यूट्यूब चैनल जिस पे इन्होंने नौजवानों को तशहीर दी कि आप भी जुए वाली ऐप खेलें या बाकी लोग भी यहाँ पर आएँ, आके यहाँ पर खेलें, हर शख्स को उसने जो है हास व आम को यहाँ पे दावत दी, तो क्या उनका वो यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाएगा, उस पर भी पाबंदी लगाई जी जाएगी? बिल्कुल एग्जैक्टली पाबंदी लगाई जाएगी। जो उनका देखा जाएगा कि उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ था, उसके नॉर्म जो से थे, SOPs क्या लिखे हुए थे, और वो SOPs के ख़िलाफ़ गए हैं तो इट विल बी बैंड एंड आल्सो फाइन भी होगा इन्हें और जुर्माना भी हो सकता है। हमें फ़िलहाल कोई केस की अपडेट नहीं मिली, बस ये पता चला कि जनाब ये चीज़ें बरामद हुई हैं, तो क्या बाकायदा तौर पे इसमें जिस्मानी रिमांड भी होता है? अगर लगे साइबर क्राइम वालों को कि इस शख्स ने जो है लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों अरबों का घपला किया है, तो बाकायदा वो इजाज़त लेते हैं कोर्ट से? डेफिनेटली ये सेम क्रिमिनल केस की तरह चलेगा। ठीक है। FIA वाले उसे पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर जाएंगे कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ से वो अब आगे पेश करेंगे अपनी मुद्दा कि जनाब हमने इसे ये चीज़ रिकवर करनी है तो हमें इसका फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए। ठीक है। कोर्ट देखेगी, उनको भी लॉयर करने की इजाज़त होगी। अगर वो कहते हैं कि इसका फ़िज़िकल रिमांड बनता है तो FIA को फ़िज़िकल रिमांड पे दिया जाएगा रिकवरी के लिए, अदरवाइज इसे जुडिशल करके जेल कितने भेजा दिनों का जिस्मानी रिमांड जो है वो डकी बाई का जो हो सकता है? ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, उनकी इन्वेस्टिगेशन के प्रोग्रेस के ऊपर। पहले 3 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, और फिर अगर 2 दिन 3 दिन में प्रोग्रेस करती है FIA तो दैन फिर 2 दिन 3 दिन का मिल सकता है अगर FIA चाहती है, और अगर सारी चीज़ें वो पहले दिन ही सारी रिकवर करवा देते हैं तो फिर इसमें जुडिशल होगा। और वो कितने साल सजा? इसमें सज़ा 3 साल से 10 साल तक सज़ा है हमारे पीका एक्ट के तहत, और गैम्बलिंग एक्ट के तहत लहदा सज़ा है, और इसमें रिकवरी भी लहदा है और फ़ाइन भी हो सकता है 5 से 10 लाख,
और जितनी इलीगल ट्रांजैक्शन हुई हैं उनकी रिकवरी। और किसी कोई जो नौजवान है उन्होंने इस ऐप में हिस्सा डाला हो, पैसे लगाए हों, जीते हों या उनको हारे हों, तो क्या वो भी वो भी ट्रेस इसमें होंगे? जी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में, अब ये एफआई के इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें भी शामिल है, तफ्तीश अच्छा, किया जा फिलहाल सकता है। डकी भाई को गिरफ्तार किया गया, क्या आपको लगता है कि मजीद जो बाकी यूट्यूबर्स थे, बाकी इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने जुए की ऐप को जो तशहीर की, क्या उनका भी अब घेरा तंग होगा, उन्हें भी बिल्कुल गिरफ्तार एग्जैक्टली किया होगा जाएगा? जी। एफआई इज़ वेरी प्रोफेशनल एजेंसी है हमारे मुल्क की, और उन्होंने अंडर रिसोर्स रहते हुए, ओवर बर्डन, इतना ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। अगर आप एफआई, अक्सर आप भी आते रहते हैं उधर हमारे, तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, रैश ऑफ कंप्लेंट्स हैं, मगर वो उस कम स्टाफ के साथ भी बेहतरीन सर्विस दे रहे सर हैं। आखिर में ये बता दें, साल 2024 से 2025 में तभी ये ऐप्स हमें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नज़र आएँ। अब फिर कितने लाख मुतासरीन जो हैं उनको नुकसान हो चुका है जुए की ऐप इस्तेमाल करके? ये तो एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता सकता, मगर आप इसे मीडिया के थ्रू ही देख सकते हैं कि बहुत से लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं। लाखों में है। लाखों में है, और एफआईए में आप जाएं उधर देखें, कंप्लेंट्स का रेशो देखें, यानी कि और जो लाखों हज़ारों में डेली आ और रही जो है लाखों complaints। में जो लोगों ने पैसा लगाया वो सारा पैसा ब्लैक के थ्रू बाहर जा रहा है, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है अब हमारे ये पास। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें घेरा तंग हाईलाइट किया हो जा रही रहा हैं है। इंशाल्लाह। जी नादिया, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट इमरान जवेद साहब मौजूद हैं और इन्होंने इस केस का एक एक रुख जो है वो आपको बताया कि डकी साहब से अगर तमाम चीज़ें बरामद होती हैं तो इनको कम से कम 3 से 5 साल की सज़ा होती है, और अगर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स को कुछ चाहिए कि इनसे मज़ीद जो है थ्रू इन्वेस्टिगेशन अगर किसी चीज़ों से मानने से इनकार करते हैं तो बाकायदा इनको कोर्ट के थ्रू 3 से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हो सकता है। देखते हैं जनाब ऊँट किस करवट बैठता है, क्या डकी भाई सादुर रहमान साहब गिल्टी करार पाते हैं या नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।